दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल नेट ऑफ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सचिवालयों से बम्पर भर्ती के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर एलटी गेट, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल और भी तमाम ऐसी अपडेट जो कि आप सभी को जाननी बेहद आवश्यक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु को लेकर, जिसकी बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर बात की जाए इस बुक के बारे में तो 2400 से ज़्यादा आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा 25 सॉल्व पेपर आप सभी को इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस बुक में आपको 25 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। साथ ही सभी प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला के साथ आपको व्याख्यात्मक उत्तर भी देखने के लिए मिलते हैं जिससे कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो डिटेल के साथ आपको याद हो जाए। इसके अलावा अग्निवीर वायु के लिए चक्षु प्रकाशन का कंप्लीट सेट भी आता है जिसके साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी मजबूत होगी। अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप सभी देख पाए कि यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है सचिवालय के अंदर, बम्पर भर्ती, नई शिक्षक भर्ती, 7000 भर्ती, इसके अलावा एलटी गेट, टीजीटी। लेकिन हम शुरुआत करेंगे शिक्षकों की कमी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी विभाग के अंदर पदों की संख्या खाली पड़ी होती है तो उनको सरकार के माध्यम से भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन जब नाम आता है कि भाई शिक्षकों के पद खाली हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर थोड़ा लाइटली ले लेती है और इसका जो नुकसान होता है वो सरकार के साथ साथ शिक्षण संस्थानों के अंदर पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर भी पड़ता है। ऐसा ही कुछ हमें हर विभाग के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे अगर बात शिक्षकों की आए तो हमेशा उनके जो पद हैं वो खाली पड़े रहते हैं और उनको भरने के लिए सरकार इतनी तरीके से प्रतिबद्ध दिखाई नहीं देती है। आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती उठा करके देखें, यहाँ पे 2 भर्ती निकाली गई, 68,000, 69,000, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। उसके अलावा क्या सरकार ने कोई भर्ती निकाली? कुछ ऐसा ही आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे शोध के अंदर सुधार देखने के लिए मिला है, लेकिन शिक्षकों की कमी की जो मार है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैंने हमेशा आप सभी को कहा है कि आप चाहे शिक्षण संस्थानों के अंदर जाएं, चिकित्सा शिक्षा के अंदर जाएं या फिर आप किसी भी विद्यालयों के अंदर चले जाएं जिसमें आप सभी को शिक्षण विधियाँ देखने के लिए मिलती हैं ना, उन तमाम जगहों पर शिक्षकों की हमेशा से कमी देखने के लिए मिलती है। और शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार कोई खास रोड मैप तैयार करती भी नहीं है सिवाय घोषणाओं के। अब इस जानकारी को समझने की आपको आवश्यकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को देश भर के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यहाँ से जारी कर दी गई है, उसके अंदर जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली है। 2022 की रैंकिंग जारी कर दी गई पिछले साल की तुलना में। इस बार MNNIT की जो यहाँ पे अगर बात की जाए, इसके अलावा IIIT की रैंकिंग में गिरावट आई है। और इसका मुख्य कारण क्या है? संस्थानों में शिक्षकों की कमी नज़र आ रही है, जबकि शोध के अंदर यहाँ से जो बदलाव है वो देखने के लिए मिला है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बदलाव कहाँ से आएगा? सबसे मेन शिक्षक है, छत हो ना हो लेकिन शिक्षक होना बहुत आवश्यक है। और ये जो आपको जानकारी है वो सिर्फ एक तकनीकी संस्थानों की नहीं है, ये हर विभाग का यही मामला है। वो बात अलग है कि जानकारी एक एक करके समाचार पत्रों में आती है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सचिवालय में बम्पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सचिवालय में रिक्त पदों को लेकर सीधी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाएगा। सचिवालय में चल रहे रिक्त पदों को लेकर सीधी भर्ती को बारे में जो पदों की संख्या उनको जल्द भरने की तैयारी की जा रही है। इन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों पर अगर बात की जाए तो भर्ती प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि सीधी भर्ती करीब 1000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरे जाने और इसके लिए अध्याचन प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की बात की गई है। अनुभाग 1 और 2 के 4 की अगर बात की, अधिकारियों ने यहाँ से कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर समीक्षा की है। और आगामी अगर बात की जाए तो लगभग 600 पद आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे समीक्षा अधिकारी के 250 पद होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक के 175 पद देखने। सचिवालयों के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पे जो भर्ती का विज्ञापन है वो यहाँ से जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।
अगली अपडेट संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर। मैंने आप सभी को कई बार जानकारियां दी हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई एल टी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उसी समय पर आप सभी को यह भी बताया गया कि एल टी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर पुराने जो मामले लटके हुए हैं, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक विज्ञापन के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा और जो आपकी योग्यता का विवाद है वो भी लटका रहेगा। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है, अगर बात की जाए यूपीपीएससी की तरफ से आने वाली एल टी गेट को लेकर कला के 90 पदों की जो नियुक्तियां फंसी हुई हैं। निदेशालय को दोबारा जो फाइलें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। एल टी गेट शिक्षक भर्ती के तहत कला में अगर बात की जाए 90 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, यूपीपीएससी की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें दोबारा भेजी जा चुकी हैं, लेकिन निदेशालय ने नियुक्ति के लिए अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। अभ्यर्थी नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एल टी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। 15 विषयों के लिए इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। बाद में अगर बात की जाए, यहाँ से जो विवाद है बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया, लेकिन आयोग ने अभिलेखों के सत्यापन के दौरान इनकी जो फाइलें वो रोक दी। विवाद बढ़ने के बाद में एनसीटीई ने इस मामले को लेकर दिशा निर्देश मांगे। एनसीटीई की ओर से बताया गया कि BFA की 4 साल की डिग्री को इसमें प्रशिक्षण भी शामिल है। इस आधार पर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को 90 अभ्यर्थियों की फाइल भेज दी। हालांकि निदेशालय ने अर्हता के मसले को लेकर शासन से दिशा निर्देश मांग लिए थे, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो निदेशालय ने आयोग को फाइलें लौटा दी। मामला क्या है वो आप समझ चुके होंगे। मामला वही है जो आपकी नई शिक्षक भर्ती के लिए है, मामला वही है जो पुरानी भर्ती के अंदर भी है, वो है योग्यता का विवाद। योग्यता के विवाद के चलते यहाँ से 90 पदों की जो भर्तियाँ वो लटकी हुई हैं, इनको अभी तक नियुक्तियाँ मिल नहीं पा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ योग्यता के विवाद के चलते नई शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, तो टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं कि कल की तारीख में छात्रों को आवेदन करने के लिए अंतिम समय दिया गया था। हालांकि वो सिर्फ अपने आवेदन को सबमिट कर सकते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चयन बोर्ड के माध्यम से रात को 12 बजे तक की समय सीमा बढ़ा दी गई थी, लेकिन कल देर रात तक भी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया। छात्रों ने यहाँ पर दावा किया है कि वो आगामी 2 से 3 दिनों तक, जब तक चयन बोर्ड के ऊपर तारीखें नहीं बढ़ा दी जाती, वो धरना प्रदर्शन करके मांग करते रहेंगे। हालांकि चयन बोर्ड का स्टैंड क्लियर है कि वो तारीख अब नहीं बढ़ाने वाले, लेकिन अभ्यर्थियों का भी स्टैंड क्लियर है कि वो तारीख बढ़ाई जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे उनको यहाँ पे आमरण अनशन पर ही क्यों ना बैठना पड़े। अब अभ्यर्थियों के माध्यम से कल से फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आज संडे होने की वजह से अभ्यर्थी इस बात को लेकर थोड़ा सा निराश हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी कल की तारीख में एक बार फिर से चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाएं, जहां पर तारीख बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी। क्या होगा क्या नहीं, वो तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली एक और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन के लिए शासन आदेश जारी किया गया है। लगभग 7000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें आप सभी के सामने होती हैं। अगर बात की जाए तो मदरसों के अंदर भी रखे जाएंगे टीईटी पास शिक्षक, जहाँ पे प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 558 है ना, ठीक है। तो इन मदरसों के अंदर भी योग्य व प्रशिक्षित टीईटी जो पास अभ्यर्थी हैं उनको रखा जाएगा। मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए 6455 शिक्षकों को चरणवार भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्दी उत्तर प्रदेश शासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है। योगी सरकार मदरसों में दीनी तालीम कम कर दी है और हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को पढ़ाने पर अधिक फोकस दिया है। अब मदरसों के अंदर पाठ्यक्रम में दीनियात की पढ़ाई 20% या फिर आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई 80% करवाई जाएगी। इसके लिए मदरसों में आधुनिक शिक्षा की भर्ती होनी है। अभी तक मदरसों में दीनी तालीम के कई शिक्षक होते थे, लेकिन अब आलिया स्तर तक के मदरसों को एक एक ही शिक्षक रहेंगे। कक्षा 5 तक की अगर बात की जाए मदरसों में 4 शिक्षक, कक्षा 6 से 8 तक की अगर बात की जाए 2 और आलिया मतलब 9 व 10 के लिए इस तरह के मदरसों में 3 शिक्षक देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आधुनिक विषय पढ़ाएंगे। इन शॉर्ट मैं आप सभी को बता दूं, मामला ये है कि आगामी समय के अंदर मदरसों के अंदर
455 पदों पर शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान विषय मतलब आधुनिक विषय आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। और इन विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की भर्ती होगी, और जो शिक्षकों की भर्ती होगी उनको टीईटी पास करना पड़ेगा। कौन सा टीईटी पास करना पड़ेगा इसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी है। ये पास करना पड़ेगा आपको MTET मतलब कि मदरसा टीईटी, मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि अनिवार्य रूप से UPTET की तरह ही होगा। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती परीक्षा स्थगित हो चुकी है, आप सभी को जानकारी कल ही दे दी गई थी, उससे पहले भी बता दिया गया था। अब इसकी परीक्षा की तारीख के बाद में छात्रों के मन में सवाल है कि एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप सभी को जो समय सीमा निर्धारित की गई है आयोग के माध्यम से, उनका कहना है कि यहाँ पे 23 तारीख को आप सभी के जो एडमिट कार्ड है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े तो 23 तारीख तक आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। अग्निवीर वायु को लेकर अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना ने जारी किए अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा की तारीखें। यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं, जहाँ पे आपके सामने लिखा है कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने इस योजना के तहत होने वाली भर्तियों की परीक्षा की तारीख और शहर का जो ऐलान है वो कर दिया है। अगर आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो आप वेबसाइट पर जाकर अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर अपनी जानकारियां देख सकते हैं। हालांकि वायुसेना ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि अग्निवीर वायु भर्ती के आवेदन करने वाले अपना एडमिट कार्ड एग्जाम डेट 24 से 48 घंटे पहले ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल चुकी है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।